देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर न्यूज भारत से मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पॉलिसी की मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी। घर घर जामे सर्वे ने मुल्क की तवज्जो रियासत की तरफ मबजूल कराई, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। राशन कार्ड पर वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, मरकजी वज़ीर बंडी संजय। किसान अच्छा होगा तो तभी रियासत अच्छी होगी, वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव। बोधन सब कलेक्टर को रमजान और शब बरात के मौके पर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पॉलिसी को मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना के इजलास में अहम फैसलों को दी मंजूरी। काबीना ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। मादनियात के शोबे में खुद कफालत के मकसद के साथ NCMM को 16,300 करोड़ मुख्तस किए गए। फैसला किया गया है कि पहले मरहले में 6 साल तक जारी रहेगी। इसने गन्ने और ग्रीन एनर्जी से इंथोल मसनूयात को मुराद देने का फैसला किया गया। घर घर जामे सर्वे ने मुल्क की तवज्जो रियासत की तरफ मबजूल कराई, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज वज़रा और ओहदेदारों के साथ ज़ात पात की मरदमशुमारी की तकमील का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि इस सर्वे को कौमी सतह पर सराहा जा रहा है और इन्होंने इसके लिए काम करने वाले ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। हुक्काम ने बताया कि सर्वे का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुकम्मल रिपोर्ट 2 फरवरी तक काबीना की ज़ेली कमेटी को पेश कर दी जाएगी। राशन कार्ड पर वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, मरकजी वज़ीर बंडी संजय। मरकजी वज़ीर बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मुस्तहिक लोगों को नई स्कीम नहीं दे रही है। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़त लिखकर कहा कि अगर रियासत भर में 70 लाख अहल किसान है तो किसानों की बीमा की रकम 65 लाख के खातों में जमा नहीं हुई। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ मुफ्त राशन चावल दे रहा है और कार्ड पर वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री आवास योजना घरों के लिए इसी नाम को जारी रखना चाहते हैं। किसान अच्छा होगा तभी रियासत अच्छी होगी, वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव। रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ वही रिश्ता है जो ज़मीन और बीज के दरमियान है। कांग्रेस हुकूमत का मानना है कि किसान अच्छा होगा तो रियासत अच्छी होगी। रियासती बजट में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए 72,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हमने BRS के 10 साल के दौरे हुकूमत में किसानों को दरपेश मुश्किलात को देखा। इनके आंसू पोंछने के मकसद से हमने इख्तिदार में आते ही किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए, वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया। बोधन सब कलेक्टर को रमज़ान और शब बरात के मौके पर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साबिक काउंसलरों ने बोधन सब कलेक्टर विकास महतो को रमज़ान और शब बरात के मौके पर बोधन शहर में सहूलियात फराहम करने के लिए एक अर्ज़दाश्त पेश की। इन्होंने कहा कि सड़कों के दोनों अतराफ बॉर्डर लगाई जाए और कब्रिस्तानों की सफाई की जाए, रोशनी और पीने के पानी फराहम किए जाए। रमज़ान के महीने में दिन में 2 बार पानी का फराहम किया जाए। हर शख्स को रोज़ाना 100 लीटर पानी दिया जाना चाहिए, रियासती वज़ीर सीतक्का। रियासती वज़ीर सीतक्का ने मिशन भगीरथा के अमले को हिदायत दी कि वो गर्मी के अख्ताम तक पानी की किल्लत के बगैर हर शख्स को रोज़ाना 100 लीटर पानी फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करें। इस स्कीम पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद वो इस बात का मुताला करना चाहती है कि लोग पानी का मुकम्मल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं।
नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस पार्टी का कल रियासतगीर एहतजाज का ऐलान। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस को इख्तिदार में आए कल 420 दिन हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान किए गए 420 वादों को पूरा नहीं किया। इस पस मंज़र में पार्टी सफ़ों की जानिब से कल रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा कल गांधी के यौम वफ़ात के मौके पर इनके मुजस्सिमे को खराज अक़ीदत पेश करने और अर्ज़ियाँ देने का फ़ैसला किया गया। पार्टी ने कहा कि इसे उम्मीद है कि हुकूमत अपनी आँखें खोलेगी। दोनों तेलुगु रियासतों के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। दोनों तेलुगु रियासतों में एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तेलंगाना में 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट ज़ुमरे का एमएलसी इंतखाबात होंगे, जबकि एपी में 2 ग्रेजुएट और 1 टीचर एमएलसी पोस्ट के लिए इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का नोटिफिकेशन कुछ इस तरह है। 3 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसी महीने की 11 तारीख को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और 13 फरवरी तक तारीख तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। पोलिंग 27 फरवरी को मुकम्मिल होगी और वोटों की गिनती 3 मार्च को मुकम्मिल हो जाएगी। एड़पल्ली मंडल में चीते की हरकत अफरा तफरी का शिकार। एड़पल्ली मंडल में अलीसागर प्रोजेक्ट के करीब चीते ने हलचल मचा दी। महकमे जंगलात के अहलकारों ने मुकामी बीरो को गुट्टे में तेंदुए को देखने की इत्तला मिलने के बाद पैरों के निशानात इकट्ठे किए गए। हुक्काम ने कहा कि इन्हें यह जानना की ज़रूरत है कि आया ये प्रिंट्स चीते के हैं या और नहीं। इस इलाके में माजी में भी तेंदुए के घूमने के सबूत मिले हैं। महकमे जंगलात के अफसर प्रताप ने कहा कि मुकामी लोगों और फॉरेस्ट बीट अफसरान को चौकन्ना रहना चाहिए। मूंगफली के किसानों की फिक्र है या वजीर आला रेवंत रेड्डी की। निजामाबाद एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने सवाल किया कि असल पैदावार के हवाले से जद्दोजहद करने वाले किसानों को मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। एक तरफ ताजिरों की धोखाधड़ी और दूसरी तरफ हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। मूंगफली के काश्तकार एहतजाज के रास्ते पर हैं। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में मूंगफली खरीदने की हालत का जालिमाना रवैया है। काले गुड़ की गैर कानूनी स्मगलिंग। रेलवे पुलिस ने आज कहा कि इन्होंने ट्रेन में गैर कानूनी काले गुड़ पकड़ा है। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर देवगिरी, नांदेड़ और संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेनों का मुआयना किया गया। बताया गया है कि जनरल कोचेस में सीटों के नीचे रखे गए काले गुड़ के 19 थैले जब्त कर लिए गए हैं। इन्होंने कहा कि कौन कौन हरकत कर रहा है इसकी तफसीलात मालूम होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि काले गुड़ की कीमत 3,80,000 रुपये और फिटकरी की कीमत 11,900 रुपये है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स पेश करने वाले बोधन शहर के 4थे वार्ड शकर नगर धोबी गली के श्रावंती को वार्ड
سابق کونسلر دیگاوت دھوپ سنگھ نائک نے 38,000 روپے کا چیف منسٹر ریلیف فنڈ چیک حوالے کیا۔ بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی کا ضرورت کے وقت غریبوں کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔